होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। सरदारान और मेरे सिपाहियों, शहादत से मोहब्बत करने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। कि क्या आप सभी अब जरा ये बताइए, शहादत के सफर में मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। नेस्त और नाबूद करने में मेरा साथ देंगे कुफार को? हम आपके साथ हैं हम आपके। मेरा साथ देने की कसम खाते हैं? आखिरी सांसों तक खाते हैं? तो ठीक है, वादा करता हूँ कि मैं मैदान जंग में रहनुमाई करूंगा। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। ये जंग मुबारक हो। आमीन आमीन। ऐ सारी दुनिया जहाँ के मालिक, दुश्मन की फौज को नीस्तो नाबूद करने वाले अल्लाह, शहादत का जाम पीने वाले शहीदों की खातिर हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। आमीन। मेरे उस्मान सरदार और उनके सिपाहियों को कुव्वत अता फरमा। आमीन। दुश्मनों को मगलूब कर और हमें उन पे गालिब और फातेह कर मेरे अल्लाह। आमीन आमीन। तैयार हो जाएं, हम सौद बाजार जा रहे हैं। हम सौद को यहाँ का सबसे बड़ा और आलिशान बाजार बनाएंगे। आ जाए। चलो जल्दी करो। सरदार, सिपाही खामोशी से आ रहे हैं। बोरान, ये बताओ जरा, वो इन चट्टानों में आबाद कैसे हो गए? वो जखायर निकालते हैं यहाँ से और फिर वो एक हिसार कले और उसकी करारगाहों को जाते हैं। वो तैयारी कर चुके हैं, यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। सबसे पहले ये जगह तबाह करेंगे, फिर काफिले के पीछे जाएंगे, करारगाह में अपनी तलवारों के साथ दाखिल होंगे। पानी, पानी, पानी चाहिए। पानी, पानी। या अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अगर हम तुम में से 1000 को भी मार डाले तो हमारा गुस्सा कम नहीं होगा। जालिम नहीं बचेंगे, ये जहन्नुम में जाएंगे सब। ये कभी नहीं मरते।
ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सरदार ये लोग कारा दिन कले के मोअज़्ज़िज़ लोगों में से हैं। तो कहिए क्या मसला दरपेश है? जब उस्मान सरदार के पास ये कला था तो उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा, रहम किया हम पर। जब से आपने हमें महसूल बढ़ाने के लिए कहा है उस वक्त से हमारी आमदनी काफी कम हो गई है। हम जो महसूल उस्मान सरदार को देते थे अगर इससे ज्यादा बढ़ाया तो यकीन करें आप बगावत को रोक नहीं पाएंगे। औरत की लालच से भरे हुए इंसान, नाशुक्रे लोग। यहाँ पर उस्मान नहीं है, मेरी मौजूदगी में ऐसी बातें करने की जुर्रत कैसे की? और ना ही पुराना निजाम है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और जो मेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे कीमत चुकानी होगी और उसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा। ज़हन नशीन कर लो। जाओ यहाँ से। संजार। जी सरदार। दोबारा इस तरह की हमाकत नहीं देखना चाहता। जो हुक्म आपका सरदार। हमारे खिलाफ आवाज उठाए उसे खामोश कर दिया जाए। कायुमास की तरफ से कोई खबर मौसूल हुई तो बताओ। वो मुसलसल उस्मान का ताक़ुब कर रहा, लेकिन उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। उस्मान तिजारत के मामलात बड़ी महारत से हल करना चाहता है, मगर जो जासूस छोड़े हैं हमने उनकी मदद से उसके बनाए हुए हर मंसूबे को नाकाम कर देंगे। किस नहीं, उस्मान को इस मर्तबा जीतने का हरगिज मौका नहीं देंगे। बाला खातून आज बाजार आएंगी। तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, कोई कमी रह जाए मैं नहीं चाहती। बात सुनिएगा, मुझे बताया गया है कि इस बाजार की जिम्मेदारी आपको दी गई है। हाँ ठीक सुना। बेगम खातून ही है ना? वैसे आप कौन है खातून? मेरा नाम वेरोनिका है। मेरा नाम वेरोनिका है। आज से पहले आपको देखा नहीं मैंने, यहाँ तक कि आपका नाम भी पहली दफा सुन रही हूँ। ताजर हूँ मैं, चीन से रोम के बाजार में तिजारत के लिए अपना कारवां लेकर आती हूँ, क्योंकि ये सरहदों का पहला दौरा है मेरा। सौद बाजार का बहुत सुना था तो उसे देखने की चाहत थी, देखकर खुशी भी हो रही है। जैसा सुना था उससे ज्यादा अच्छा है। तो आपको खुसूसी तौर पर शहंशाह ने तिजारत के लिए भेजा है? जी हाँ, इजाजत देंगी तो तिजारत करना चाहती हूँ यहाँ पर मैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहूंगी, ताजिर वेरोनिका, आप जाकर बाजार को अच्छी तरह देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। चीन से रोम तक, हाँ? इस खातून से अपनी नजरें मत हटाना। देखते हैं इतनी बड़ी ताजिर होने का दावा सच भी है ये? अल्लाह अकबर। मेरे सरदार। भाई सुंगूर, मेरे बहादुर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अब क्या करूंगा, क्या खाऊं? मर जाऊंगा मैं तो, भूख से मर जाऊंगा मैं। क्या करूंगा भाई, मर जाऊंगा। क्या जेर कोताई का बकरा कोई खा सकता है भला? मेरे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काम में आसानी हो। आलकन। खुशामदीद बाला खातून। बहुत शुक्रिया। जरा ये तो बताओ मुझे, खवातीन का होलोफेरा के साथ सलूक कैसा है यहाँ पर? अब क्या बताऊं मैं, होलोफेरा का नाम सुनकर हर कोई गमजदा सा हो जाता है। ये लोग होलोफेरा को नहीं जानते। नफरत की आग तो बगावत ने
सबके दिलों को बदजन कर दिया है। मजीद बढ़े इससे पहले हमें इसे बुझाना होगा। सुबह बखैर खवातीन। जल्द जान लेंगे उसे। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद आपका, खुशामदीद गोंजा खातून। काम में आसानी हो खवातीन। हुलूफेरा ने आपसे कुछ कहा है खवातीन? खैरियत तो है? आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। आप सबसे कह रही हूँ मैं। आपका शुक्रिया हुलूफेरा खातून। कल हम अपने तमाम ताजरीन को बाजार में खाना खिलाएंगे। बाजार को अल्लाह के फजल से मजीद वसी और खुशहाल बनाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बाला। खाने की जिम्मेदारी फातिमा के हवाले। जरूर वालिदा। वापस आ गई हूँ मैं बाला। हजल खातून, हिसाब बराबर करने के लिए आई हूँ वापस। यहाँ आने वाले तमाम सामान की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है। हाँ, जो हुक्म बाला खातून। इस बाजार की अहम जिम्मेदारी आप दोनों को दी जाती है। यहाँ की दुकानें और इस बाजार की शुमाल की जानिब जितनी भी दुकानें हैं, उनकी जिम्मेदारी हुलूफेरा की है। और जनूब की तरफ की दुकानें गोंजा के हवाले की जाती हैं। जो हुक्म आपका। मदाखलत करना बनता तो नहीं मेरा, मगर क्या हुलूफेरा खातून हमारे बाजार की रवायतों से वाकिफ भी हैं कि नहीं? क्या जिम्मेदारी निभा पाएंगी ये? मेरी दोनों बेटियां मदद करेंगी एक दूसरे की। बेगम खातून, मत भूलें कि हुलूफेरा काई खानदान की बहू है। सब मालूम है इसे। अब वक्त के साथ साथ ये और सीख जाएगी। आपको मायूस नहीं करूंगी बाला वालिदा। तुम्हें जो चीज समझ ना आए, गोंजा उसमें तुम्हारी मदद कर देगी। सही कहा ना मैंने? मुझसे जो होगा वो करूंगी। ठीक है, चले खवातीन, जाइए अपनी अपनी महारत दिखा दें। कल तक मैं चाहती हूँ कि खाने पीने के साथ साथ दुकानें भी तैयार हों। जो हुक्म आपका बाला खातून। बात सुने सब, मुझे तुम सब पर भरोसा है। मायूस नहीं करना मुझे, तो ठीक है। चलो गुलजे। फातिमा बेटी, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। सिपाही तैनात हैं, बेफिक्र रहे शहजादे। उस कारासी को यही समझ नहीं आया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। अब तक अलाउद्दीन सारा सामान महफूज मकाम पर ले गया होगा। तैयार रहो सारे। फातिमा, अपने बाबा के पास कासिद भेजो। उरहान को इस आग में अकेला नहीं भेज सकती मैं। कले का निजाम चलाने में तुम कामयाब नहीं हो पाई। शर्मिंदगी तो होती होगी, है ना?
Osman Bey ya! السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ البابو اور یانیس کے سپاہی جنگل میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور الپرسرا کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اچانک ان پر حملہ ہوتا ہے اور تیروں کی برسات ہونے لگ جاتی ہے۔ ان کے بہت سے سپاہی تیروں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ حملہ کرنے والے سپاہی سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ چھپ کر وار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یانیس اونچی آواز میں چیختا ہے اور کہتا ہے الپرسلان، لیکن وہاں پر کوئی نہیں آتا، اور پھر یانیس اور البابو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ سپاہی تم لے جاؤ اور کچھ سپاہی میں لے جاتا ہوں، اور جس کو پہلے الپرسلان مل جائے وہ اطلاع بھیج دے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ البابو اپنے سپاہی لے کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اور یانیس اپنے سپاہی لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے، اور اس طرح البابو اپنے سپاہیوں میں الپرسلان کو شامل کر لیتا ہے، اور اس طرح ان کا منصوبہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کے سپاہی آپس میں آگے بڑھتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر البابو کے سپاہی کو مار کر گرایا ہوتا ہے۔ الپرسلان اس کی یونیفارم بدل لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ پورے جنگل میں جب الپرسلان تلاش نہ ہو سکا تو یانیس اور البابو اپنے سپاہی لے کر واپس قلعے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے واپس آنے پر کیکیمینوز ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں نے الپرسلان کو تلاش کیا یا نہیں، تو یانیس کہتا ہے ہم نے اسے پورے جنگل میں تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، اس نے چھپ کر وار کیا اور ہمارے بہت سے سپاہیوں کو، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے، اس نے ہمارے بہت سے سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ البابو کو ایک خیال آتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کیسے اس نے الپرسلان کو اپنے سپاہیوں میں شامل کیا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ایک مقام پر جانے کے بعد الپرسلان اپنا چہرہ عیاں کر دیتے ہیں، اور البابو وہاں پر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ان کا منصوبہ بدل گیا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے اسے جلاد کے ذریعے پھانسی دینے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اب وہ کسی پہلوان کے ساتھ اسے لڑوائیں گے اور اس کے بعد اسے قتل کر دیں گے۔ یہ سننے کے بعد الپرسلان کہتا ہے ہمارا منصوبہ تو کوئی اور تھا، اور اس کے بعد الپرسلان البابو سے پوچھتا ہے کہ اب عتاب حسن کہاں ہے، اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر الپرسلان البابو سے پوچھتا ہے کہ عتاب حسن کہاں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں امیر بزان اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنی زبانیں کٹواؤ، کیونکہ اس سے وہ کسی کو نہیں بتا پائیں گے کہ اس کا مالک کون ہے، اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے مالک کے خاطر وہ اپنی زبانیں کٹوا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر بزان اپنا چہرہ ان کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، ان کے سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اس پرخان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلوان کے سامنے البابو اور یانیس کھڑے ہوتے ہیں، اور یانیس اس سے کہتے ہیں کہ آج تمہیں ایک پہلوان سے لڑوایا جائے گا، اور یہ سننے کے بعد وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یانیس وہاں پر عتاب حسن کے پاس پہنچتا ہے اور عتاب حسن سے کہتا ہے کہ الپرسلان کی باری بھی آئے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عتاب حسن کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو تو تمہاری غلط سوچ ہے۔ عتاب حسن کہتے ہیں کہ ہم الپرسلان کو جانتے ہیں، وہ ایک دن اس پرخان کو فتح کرے گا اور اس پر اپنے پرچم لہرائے گا، اور تم لوگوں کو حساب دینا پڑے گا اس چیز کا۔ اور پھر یانیس عتاب حسن کا ہیلمٹ لاک کرنے کا کہتا ہے، اور اسی لمحے الپرسلان اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے اور سپاہی کو قتل کر دیتا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد عتاب حسن خوش ہو جاتا ہے، اور یانیس کی یہ دیکھ کر موت ہی آ جاتی ہے اور اس کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، اور یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایک سپاہی کے لباس میں یہاں پہنچا، اور پھر اس کے بعد الپرسلان کو خیال آتا ہے کہ کیسے اس نے کمرے میں پہلوان کو مارا، اور یانیس البابو کو اسے پکڑنے کو کہتا ہے، لیکن البابو الپرسلان کی بجائے یانیس کو ہی پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کا منہ دبا دیتا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد
यानीस परेशान हो जाता है, ये क्या हो रहा है। उधर से एक सिपाही आ रहा होता है लेकिन अल्बाबो उसे भी बेहोश कर देता है और अल्परसलान अताबे हसन से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अताबे हसन भी उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अल्परसलान यानीस को मारने लगते हैं तो अताबे हसन उसे रोक देते हैं और उसके बाद उस सिपाही का लिबास उसे पहना देते हैं और उसके हेलमेट को लॉक लगा देते हैं। उधर हम बाहर देखते हैं कि केके मिनोज के सामने सब लोग नारे लगा रहे होते हैं, यानीस जिंदाबाद। केके मिनोज बहुत खुश होता है और उस लड़ाई के लिए वो बेताबी से इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि अब प्रोग्राम शुरू किया जाए। और उसके बाद यानीस को वहाँ पर बुलाया जाता है और फिर वो लड़ाई करने की बजाय वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन केके मिनोज कहता है इसे पकड़ो और इसे लड़वाओ वरना हम इसे खुद ही मार डालेंगे। और यानीस मरता क्या न करता तो अल्परसलान से वो लड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो आगे लड़ने के लिए बढ़ता है तो यानीस तलवार उसके पैरों में फेंक देता है और ये देखकर केके मिनोज बहुत खुश होता है। लेकिन ये अल्परसलान उस तलवार को उठाकर फिर उसकी तरफ फेंक देते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और डरपोकी का मुजाहरा करता है। लेकिन ये देखने के बाद केके मिनोज बहुत खुशी से पागल हो रहा होता है क्योंकि वो एक सिपाही को यानी सल्जोकी सिपाही को डरते हुए और खौफजदा देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। इस खुशी की वजह यह थी कि वो एक सल्जोकी सिपाही को अपने सामने खौफजदा देख रहा होता है और उसकी खुशी की बेइंतहा होती है। और अल्परसलान यानीस को बहुत मारता है और उठा उठा कर पटक रहा होता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और सब लोग ये देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि एक सल्जोकी सिपाही को एक शदीद खतरनाक सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाज़िम केके मिनोज वहाँ पर आ जाता है और नीचे उतरने के बाद उसे कहता है कि अब रुक जाओ। और फिर वो यानीस के पास बैठता है और हसन से कहता है अब तुम्हारा क्या हाल होगा तुम नहीं जानते, अब इसके बाद तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और उसके बाद तुम यहाँ से दुनिया फानी से चले जाओगे। और नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो एक